हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रिंस टू स्टडी में। दोस्तों, आज हम आप लोग को इस वीडियो में कक्षा 7 का ये सुगम गणित का सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह से पूरी बारीकी से हर एक चैप्टर को जानेंगे और इसका सॉल्यूशन हम इस यूट्यूब चैनल पर करवाने जा रहे हैं। दोस्तों, पहले देखते हैं इसमें कितने चैप्टर्स हैं। देखिए, इसमें जो है ना लगभग 14 चैप्टर्स हैं, समझे। तो हम सभी चैप्टर्स को बहुत ही बारीकी से और अच्छी तरह से समझेंगे। तो पहले इसमें पूर्णांक है, उसके बाद भिन्न दशमलव संख्या एवं परिमेय संख्या, उसके बाद घातांक। तो हम इन दोनों चैप्टर्स को पहले छोड़ देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं घातांक से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम घातांक को देखते हैं। तो ये 3 नंबर में घातांक चैप्टर है। तो हम आपको इस शुरू से बताते हैं, हर एक चीज़ आपको बारीकी से समझाएंगे और आप थोड़ा पेशेंस बना के इस वीडियो को देखिए, ज़रूर सीख पाएंगे आप। अगर आपको कुछ भी नहीं आता इस घातांक के बारे में, क्या है, कैसे क्या होता है, तो हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको बता देंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको जान पाएंगे घातांक क्या होता है। तो पहले आप देखिए घातांक है, तो पहले आप समझे, देखिए घातांक होता क्या, घातांक क्या होता है। तो और घातांक का परिभाषा आपको हम बताए, तो इसका परिभाषा होता है कि किसी संख्या पर घात लगाना। सीधी सी बात में अगर समझे तो किसी संख्या पर घात लगाना, जैसे कि एक गणितीय संक्रिया है। घात लगाना क्या, एक गणितीय संक्रिया है जिसमें किसी संख्या को लगातार अपने से 2 से अधिक बार गुना किया जाता है। जितने बार गुना किया जाता है उस संख्या का घात कहलाता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए कोई पूर्ण संख्या है, ए कोई पूर्ण संख्या है। तो ए अब पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि जैसे पूर्ण संख्या हो गया 0, 1, -1, 2, +2, -2, ये सभी पूर्ण संख्या होते हैं। और मान लीजिए n एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, n एक धनात्मक पूर्णांक। तो a पर पावर n, ये a हुआ। a को हम क्या बोलते हैं, आधार, और n को बोलते हैं इसका घातांक। a का घातांक क्या हुआ, n, या इंग्लिश में इसे पावर भी बोलते हैं, पावर। जैसे इसको पढ़ा जाता है a⁴n, या a का घातांक n। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं आपको डिजिट में, जैसे कि 10⁴ लिख दिए। तो सबसे पहले इससे हम 10 को क्या बोलेंगे, ये आधार हो गया, और ये 4 क्या हुआ, इसका पावर हो गया। इसको पढ़ने का तरीका होता है 10⁴ बोलते हैं, या 10 पे पावर इसका 4, इसे 10 का घातांक 4 बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10⁴ का मतलब हुआ इस 10 का जो है ना कंटिन्यू 4 बार मल्टीपल करना पड़ता है। जैसे कि 10⁴, तो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, इसी तरह कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। जैसे कि 5 पे पावर 2 है, तो इसका मतलब ये होगा कि 5 का कंटिन्यू 2 बार मल्टीपल, 25 हो गया। इसी तरह 4 पावर 3 हो गया, तो इसका मतलब है कि 4 का मल्टीपल 3 टाइम्स, 4 × 4 × 4, 4 × 16 = 64 हो गया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो प्लस वाले सारे थे, अब माइनस वाले, जैसे कि आप -1 पे पावर 4 ले लेते हैं। तब आप बोलिएगा यहाँ माइनस लगा है तो इसको कैसे मल्टीपल करेंगे। तो देखिए इसका हो जाएगा, -1 है तो -1 को 4 बार मल्टीपल करेंगे, -1 गुना -1 गुना -1। तब देखिए यहाँ पे 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ बोलिएगा यहाँ माइनस देखिए प्लस, कहे कि हर जगह माइनस लगा है,
तो आप यहाँ माइनस दे दीजिएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। कैसे? देखिए, आप पढ़े होंगे, कहीं जानते होंगे कि माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है ना। दो माइनस को मल्टीपल करेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए, इन दोनों को गुना करेंगे -1 गुना -1 तो क्या हो जाएगा? +1। फिर इन दोनों को गुना करेंगे -1 गुना -1 क्या हो जाएगा? +1। तो हो गया कितना? +1। अब 1 गुना 1 क्या हो जाएगा? 1। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं -1 पे 5, हम 5 ले लेते हैं। अब कैसे इसको इसी तरह लिखेंगे? -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। फिर ये देखिए, इन दोनों को गुना करेंगे तो +1, फिर इन दोनों को गुना करेंगे तो +1, एक तो बच जाता है -1। अब देखिए, -1 गुना +1 और +1 गुना एक ही गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ -1 बचा है, तो 1 को 1 से -1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? -1। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 3 पे पावर 1 है, कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। एक और लेते हैं एग्जांपल, जैसे a पे पावर 5 है, b पे पावर 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a को 5 बार लगातार गुना करना पड़े, जैसे a गुना a गुना a गुना a गुना a, इसी तरह b गुना b गुना b। अब हम नोट में एक चीज़ बताते हैं, जैसे -1 पे अगर कोई सम संख्या रहे, समझे? -1 पे अगर कोई सम संख्या होगा तो वो गुना करने के बाद वो आंसर प्लस में ही आएगा, समझे? अगर -1 या कोई डिजिट पे विषम संख्या रहे तो इसका आंसर माइनस में ही आएगा। अगर -1 पे कोई विषम संख्या रहे या कोई भी डिजिट हो, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी डिजिट हो माइनस में हो, उस पर कोई विषम संख्या रहे तो इसका आंसर माइनस में आएगा। जैसे हम आपको यहाँ बताए थे, -1 पे पावर डिजिट ये 5 क्या है? विषम संख्या है, तो विषम संख्या का देखिए आंसर माइनस में ही आया है, माइनस में ही आया है। देखिए, इससे आगे अब ये है कि संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने के लिए घातांकों का प्रयोग करें। तो जैसे कोई आप संख्या ले लीजिए, जैसे हम 40,256 ले लेते हैं, 40,256। तो इसको हम घातांकों के रूप में कैसे लिख सकते हैं? इसे विस्तारित रूप में लिखने के लिए घातांकों का कैसे प्रयोग किया जाता है? तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40,000 है तो पहले हम 40,000 को लिखते हैं, प्लस कितना है? जैसे यहाँ 42,000 ले लीजिए, 40 छोड़ दीजिए 42, कितना हो जाएगा? पहले हम 40,000 लिए, उसके बाद कितना लेंगे? अब 2,000, ठीक, फिर 250 और फिर 6। अब इसको गुना करते हैं, देखिए इसको अलग करते हैं, तो 4 इंटू 1,000 हो गया, 40,000 हुआ ना ये, प्लस 2 इंटू 1,000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6। फिर इसको शॉर्ट करेंगे, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे 4 इंटू 10 टू द पावर कितना? 4, 10 टू द पावर 4, उसके बाद 2 इंटू 10 टू द पावर 3, फिर प्लस 2 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा? 2, 10 नहीं 100 होता है ना, फिर 5 इंटू 10 टू पावर 1 प्लस 6। तो ये हो गया इसका। तो इस संख्या को हम घातांकों का प्रयोग करके ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको बताएंगे घातांकों के नियम। घातांकों के
पहले हम बता रहे हैं आपको कि जैसे एक ही आधार वाले घातों का गुणन कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ए कोई पूर्णांक है तथा m और n दो धनात्मक पूर्णांक, तो इसका हो जाएगा जैसे a पे पावर m रहेगा गुना a पे पावर n रहेगा, तो ये क्या होगा, ये इसका देखिए बेस समान है, इसका पावर अलग अलग रहेगा तो a को m बार गुना करना पड़ेगा, a इंटू a कितना टाइम्स m टाइम्स करना पड़ेगा। इसी तरह a इंटू a कितना टाइम्स करना पड़ेगा n टाइम्स अगर दोनों को गुना करेंगे तो a इंटू a डॉट डॉट एन सो a कितना टाइम्स जाएगा m और प्लस n टाइम्स, तो ये हो जाएगा a पे पावर m प्लस n। तो यहाँ से एक सूत्र निकल कर आया a पे पावर m गुना a पे पावर n, इसका आंसर निकलेगा a m पे पावर n m प्लस n। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये किसका फार्मूला होगा, घातांकों के नियम कि अगर एक ही आधार वाले घातों का गुणन हो तो वो यही, जैसे एक आधार हुआ इसका एक हुआ, दोनों का आधार एक ही है। आप एग्जांपल देखें, आपको बताते हैं, जैसे कि 3 पे पावर 2 ले लीजिए और 3 पे पावर 4 ले लीजिए। देखिए इसका आधार दोनों का एक ही है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, 3 जो आधार है वो लिखें और दोनों पावर को हम जोड़ देंगे, 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 3 पे पावर 6। ये इसका आंसर हो गया।